बाली पुत्र जो पैदा हुए उसकी कहाँ सजा हुई? उससे बलात्कार भाई समझो। और ऋषि पाराशर ने सत्यवती से बलात्कार किया और व्यास पैदा, वो उन्हें क्या सजा मिली? नहीं, बलात्कार नहीं था वो, तो बलात्कारियों को सजा नहीं होनी चाहिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बूढ़ा हिंदू शख्स आता है और पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल करता है, इनमें अल्लाह माफ़ फरमाए इस तरह के इनके भगवान हैं जो रेप कर चुके हैं, जो औरतों की इज्जतों के साथ जो है वो खेलते रहे हैं, फिर भी ये जो है वो उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इसी तरह का सवाल उस बूढ़े शख्स ने पंडित से किया। उसने जो है वो अपने किसी भगवान का नाम लिया और उसने कहा कि पहले तो जो है वो रेप की जो है वो कोई सज़ा नहीं हुआ करती थी, कोई भी जो है वो रेप कर लेता था, आज सज़ा क्यों है? तो उसने अपने भगवान का हवाला भी दिया। उसने कहा कि इस भगवान ने इसके साथ रेप किया और उससे जो है वो औलाद भी हुई। तो पंडित अपनी अपनी ही सफाइयाँ पेश करता रहा कि नहीं नहीं, आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल था बूढ़े शख्स का पंडित से। आइए देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बलात्कार की कोई सजा नहीं थी, आज सब सजा है। देखो तो बलात्कारियों को सजा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, पहले कहाँ थी? इंद्र ने देखो वृक्षराज से करके बाली पैदा किए। ना ना ना, सजा थी। इंद्र ने अहिल्या के पास आकर के तो एक है, हाँ, तो उसको दंड मिला। बाली पुत्र जो पैदा हुए उसकी कहाँ सजा हुई? उससे बलात्कार। भाई समझो। और ऋषि पाराशर ने सत्यवती से बलात्कार किया और व्यास पैदा, वो उन्हें क्या सजा मिली? नहीं, बलात्कार नहीं था वो, आप गलत कह रहे हैं। मेरा नाम तोपुपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम
ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या ही पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000, 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है, चैलेंज है कुरान में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।